जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लव टैरोट 369 पर। रीडिंग शुरू करने से पहले बस मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा, अदरवाइज़ आप रीडिंग को बीच में ही स्किप कर सकते हैं, वीडियो को बंद कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, प्लीज़ इस सिचुएशन को खुद से रेजोनेट मत करिएगा। तो जब तक मैं स्पेस क्लियर करती हूँ तब तक आप अपने पर्सन का अच्छे से ध्यान कर लीजिए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए। हे भगवान हमें अच्छी सी गाइडेंस दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी परेशानी का क्या सॉल्यूशन है। तो आज की रीडिंग होने वाली है इसी पे कि जो व्यूअर्स मेरे इतने परेशान हैं, तो यूनिवर्स हमें गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरे व्यूअर्स के जो परेशानी है उनका सॉल्यूशन बता दीजिए, सब खुश रहे। हर हर महादेव। जय। वो यूनिवर्स जो मेरे व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी परेशानी का सॉल्यूशन बताइए यूनिवर्स। वो क्या करें, वो सब के सब बहुत परेशान। थैंक यू सो मच। देखिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। माय यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की परेशानी का सॉल्यूशन बताइए हमें। क्यों परेशान। थैंक यू सो मच। देखिए रिवर्स में है तो इसको रिवर्स में लेंगे, लेकिन मैं इसको सीधा भी रीड करूँगी। इसको भी सीधा करते हैं। यूनिवर्स सॉरी, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है यूनिवर्स? फिर से हमें गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया? थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स द लवर्स रिवर्स में क्यों आया था? क्यों मैंने रिवर्स में लिया था यूनिवर्स? द लवर्स मैंने रिवर्स में क्यों लिया था? यूनिवर्स द लवर्स मैंने रिवर्स में क्यों लिया था यूनिवर्स? क्यों लिया था मैंने? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू। आपने देखा होगा कि एक कार्ड ही फ्लिप हुआ और बाकी के वैसे ही कार्ड्स हमारे थे। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वैंड्स। तो यूनिवर्स ने जो हमें गाइडेंस दिया है, आपने देखा होगा कि जब द लवर और 7 ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट और 10 ऑफ वैंड्स कार्ड्स ड्रॉप हुए थे तो वो उल्टे थे। फिर मैंने द लवर्स को रिवर्स में लिया था, देन इन कार्ड्स को मैंने वैसे के वैसे ही सीधा लिया था। उसके बाद मैंने क्लैरिफाई किया था कि 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है और 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, देन द लवर्स रिवर्स क्यों लिया था मैंने। ये मेरा क्वेश्चन था यूनिवर्स से। तो उन्होंने हमें गाइडेंस दिया है। मैंने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा यूनिवर्स से, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको सबसे पहले तो स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है।
आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि आप खुद को संभालिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट एंड द चेंज इज़ कांस्टेंट। कि चेंज जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और ये आप देख रहे हैं सर, क्योंकि लाइफ में सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। ये जो आपने ये हमारा जो सिंबल है ना कहीं ये मुझे ये गाइडेंस दे रहा है कि भगवान का जो आशीर्वाद है ना वो हमेशा आपके ऊपर है। इसलिए उन डिवाइन पे ट्रस्ट रखते हुए अपने अंदर एक स्ट्रेंथ रखिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपने दूसरों को बस दिया ही दिया है। आपने कभी किसी से लिया नहीं और ना ही लेने की इच्छा है, चाहे वो प्यार हो या पैसे हो या केयर हो या कुछ भी हो। आपने दूसरों को दिया ही दिया है। और आप एक किंग और आप एक क्वीन हैं। अपने आप को किसी को कम मत समझिए। जब आप एक शेर को इतने प्यार से पकड़ सकते हैं तो सोचिए आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप समझ रहे हैं? आपको लगता है आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट एक्चुअल में क्या है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप एक सोल हैं। सो वो अंदर जो आपकी डिवाइन की स्ट्रेंथ है ना, वो जो यूनिवर्स की स्ट्रेंथ है, उसे फील करिए। क्या आपको लगता है, जैसे कि सपोज दैट, ये एक बहुत ही आपको कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि जब हम सोचते हैं हमें कोई काम करना है, या मुझे मान लीजिए सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, मैक्सिमम लोगों की आंखें ही नहीं खुलती। कुछ लोग अलार्म लगाते हैं, कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, मुझे सुबह यार जगा देना, मम्मी जगा देना, बहन भाई जगा दीजिएगा, जाना है। लेकिन जिस दिन हम खुद से ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे सुबह सुबह उठ के जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए, उस दिन हम अपने आप ही उठ जाते हैं। कैसे उठ जाते हैं? कि हमने अपने आप को इनर जो हमारा सेल्फ है ना, जो हमारी इनर सोल है, उसको मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हमें सुबह उठना है, खुद से उठना है, वो काम हम कर लेते हैं। तो सेम ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, ये आपको अभी करना है। जो ये आपकी सिचुएशन है ना पेनफुल, आपको अभी करना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अंदर से स्ट्रांग बनना है तो बनना है, अंदर से स्ट्रांग होना है। क्योंकि मैं एक वीक नहीं हूँ, मैं वीक दूसरे की वजह से हूँ। दूसरे के हाथ में मैंने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे दिया। ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? जब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था तब भी तो आप खुश थे। तो ऐसा कभी मत होने दीजिए कि कोई दूसरा आपको रुलाए या दूसरा आपको हंसाए। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, स्ट्रेंथ रखिए और स्ट्रांग रहिए। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, ये सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी। क्यों? क्योंकि डिवाइन का हाथ है आपके ऊपर। और मैं ये आपको 100% कह सकती हूँ कि हर सिचुएशन में आपको ऐसा फील हुआ है कि भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपने हर परेशानी से खुद को निकाला है। जो इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो शांत रह सकता है, वो खुद सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, और दूसरों को सर्व कर सकता है, दूसरों के लिए सोच सकता है इतना ज़्यादा, तो क्या आपको लगता है कि आप इतने कमज़ोर हैं कि आप अपने लिए नहीं सोच सकते? मैं ये आपसे सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ जितना आप दूसरों के लिए करते हैं ना, सोचते हैं, उतना अपने लिए भी सोचना शुरू करिए। और मैं नहीं कह रही, मेरे थ्रू ये आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन से या इसी वर्ड को पहले मैं कंटिन्यू करती हूँ कि किसी भी सिचुएशन से आप तभी निकल सकते हैं, या किसी भी सिचुएशन को आप तभी बदल सकते हैं जब आप खुद स्ट्रांग रहेंगे। देन हमारे पास आया है 7 ऑफ वैंड्स। तो देखिए 7 ऑफ वैंड्स की ये कार्ड मुझे इस वक्त जो गाइडेंस आ रही है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मैं क्या करूँ, मैं उस पर्सन से लड़ूँ, या मतलब कहते नहीं है कि किसी को इतना मारूँ कि गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लूँ। वो चीज़ है आपके अंदर। शायद आपकी हर किसी से ज़रा सी बात पे लड़ाई हो जाती होगी, क्योंकि वो जो गुस्सा है ना कि ऐसा कैसे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, कि जो इंसान इतना किसी को प्यार देता है, इतनी दूसरे की परवाह करता है, उसके साथ उसने कैसे किसी ने भी
XYZ। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे जिन्होंने हमेशा दूसरे के लिए किया ही किया, उन्हें बदले में धोखा ही मिला है। बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं यहाँ। और देखिए मैं ये बात जानती हूँ और ये बात मैं आपको कह रही हूँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जो गाइडेंस वो हमें दे रहे हैं कि आप लोग बहुत ही प्योर सोल हैं, किसी का कभी बुरा ना सोचने वाला या वाली, बहुत ही अच्छी, कि किसी का किस तरह से भला हो जाए तो कर दिया जाए। तो जब उनके साथ बुरा होता है तो ऐसे में इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाता, तो गुस्सा आना जाहिर सी बात है। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप किसी से ही बात नहीं करेंगे। अगर किसी से बात नहीं करेंगे ना तो इंसान अंदर अंदर घुटने लगता है, क्योंकि कहना कि आपको ये फील होता होगा कि किसको बताऊँ, किससे शेयर करूँ, कौन मुझे समझेगा। तो वो जो गुस्सा है ना, आपके अंदर इतना गुस्सा भरा है, इतना ज़्यादा, हर सिचुएशन को लेके, मतलब मैं इसी सिचुएशन की बात नहीं करी, सिचुएशन के लिए तो आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन ओवरऑल जो आपकी पूरी लाइफ रही है उसमें इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी है। और देन यहाँ पर आया था लवर्स, द लवर्स। आप देख रहे हैं ये उल्टा आया था, रिवर्स में आया था। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ही उठ चुका है प्यार से। सारे ये 3 कार्ड्स भी रिवर्स आए थे, लेकिन मैंने इसको रिवर्स लिया था, इनको सीधा लिया था मैंने। आपका प्यार से विश्वास ही उठ चुका है कि प्यार नाम की चीज़ भी कोई है, इस पर विश्वास करना भी चाहिए। सबसे बेकार चीज़ जो है वो प्यार है। कभी प्यार किसी को करना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है, कुछ मिलता ही नहीं है। क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है, बेईमानी मिलती है, झूठ मिलता है, आपके इमोशन को कोई हर्ट करता है, सिर्फ ये मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ये कार्ड रिवर्स मैंने लिया, देन मैंने इसको फिर से सीधा किया। तो जानते हैं आप कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप जो है ना बहुत प्यारे पर्सन हैं, जिसके दिल में प्यारी प्यार है, प्यारी प्यार है। बहुत से लोग यहाँ पर 6 जो हमारा नंबर है, नंबर 6, उसको बिलोंग करते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 6, किसी का मंथ हो सकता है 6, कोई 96 बॉर्न हो सकता है, या किसी के रिलेशनशिप को 6 साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 6 हफ्ते पहले कांटेक्ट बंद हुआ है आप लोगों का। 6 से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं जिनसे ये नंबर 6 बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। 15 तारीख, तो इसलिए आप इसे देखिएगा। और बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना जो अपनी ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं, बहुत से यहाँ पे ऐसे हैं। तो मैं 6-9 कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। 6-9 यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 9-6 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 9669 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है नंबर ये। तो आप देखिए, आप कुछ भी हो जाए, आपके साथ कितना भी धोखा हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आपके साथ कोई कितना भी गलत कर ले, लेकिन आप वो इंसान है ना जो किसी से प्यार करना कभी कम नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ तो आपका, वो बिहेवियर बदल ही नहीं सकता। वो कहते नहीं बाय बर्थ, क्योंकि ऐसा यूनिवर्स ने आपको बनाया, भगवान जी ने आपको ऐसा बनाया है कि वो चीज़ तो आप कभी बदल ही नहीं सकते। लाख आपने कह दिया कि प्यार नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, प्यार कुछ नहीं होता, उसमें धोखा मिलता है, बेईमानी मिलती है, दर्द मिलता है, आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी आपके दिल से वो प्यार जो है ना वो कभी जा नहीं सकता किसी के लिए, क्योंकि आप बनाए वैसे गए। ये आपका जो बाय बर्थ नेचर होता है ना वो कभी बदलता नहीं। तो कुछ भी कह ले, आप खुद ही कह लेंगे विश्वास उठ गया मेरा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। देन इसे क्लैरिफाई किया 9 ऑफ सॉर्ट्स ने, क्योंकि जो आपके इस सिचुएशन का जो कारण है ना वो है प्यार। इस सिचुएशन का जो कारण है ना वो है प्यार। आपको इतना धोखा मिला है लाइफ में, इतना प्यार में आपको इतना धोखा मिला है, इतना ज़्यादा धोखा मिला है आपको कि मैं अगर ये रीडिंग में बोलूँ ना तो ये रीडिंग पता नहीं कितनी लंबी चली जाएगी। आपकी लाइफ स्टोरी में जो ये प्यार का मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है प्यार,
उसमें इतना आपको धोखा मिला है ना, आपने दूसरों के साथ भला किया तो क्या कह सकते हैं, शायद बहुत से लोग यहाँ पे रोने लगे हैं, रोते रोते कुछ बोल रहे हैं तो वो फबल कर रहे हैं। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा यहाँ पे धोखा मिला है ना कि आप सोचते किससे कहें, क्या कहें किसी को, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मैं ही क्यों। इस वजह से आपको नींद नहीं आती, आपको ऐसा लगता है, मैं डिप्रेशन नहीं कहना चाहती, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, भगवान मेरी क्या गलती थी, क्यों क्यों मेरे साथ, मैं ही क्यों। और वहीं पे ये देखिए, ये पर्सन देख रहे हैं, ये पर्सन ये दोनों सेम ही पर्सन है। एक इंसान ने कितना किसी के लिए किया, किसी को इतना दिया, इतने प्यार से उसको दिया, फाइनली उसको क्या मिल रहा है ये, कि अपने इसी बिहेवियर की वजह से, इतने अच्छे बर्ताव की वजह से वो आज इतने पेन में है, क्योंकि दूसरों ने उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया कि आज वो इस सिचुएशन में पहुंच गया। बुरा किया है इतना ज़्यादा। बहुत से लोग तो अपने रिलेशनशिप में, अपने जो पर्सन है उनकी फैमिली, उन्होंने इतना दुख दिया है। बहुत से व्यूअर्स के जो पर्सन, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको इतना पेन दिया है कि जब बात आई आप में फैमिली में चूज़ करने की, तो उन्होंने अपनी फैमिली ही चूज़ कर ली। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने अपनी फैमिली चूज़ कर ली। फैमिली चूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन आपको भी छोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके लिए मैटर इतना करते थे तो इतने ईजिली कैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया। क्योंकि अगर वाकई में जैसे फैमिली के साथ उनका बॉन्ड है, अगर वैसे ही बॉन्ड अगर वो आपके साथ समझते तो वो आपको इतनी ईजिली कैसे छोड़ देते। इस पेन का जो कारण है ना, वो आपके पर्सन है, और आपके पर्सन बाद में है, सबसे पहले उनकी फैमिली है। तो आपके पर्सन है ना, अपनी फैमिली की वजह से आपको यहाँ पे पहुँचा दिया है, इतने पेन में, इतने दर्द में, इतनी तकलीफ़ों में। रात भर आपको नींद नहीं आती है, रात भर आप घुट के बैठ जाते हैं क्योंकि आपको याद आ जाती है। वहीं पर आपके जो पर्सन है, देखिए बॉटम की एनर्जी क्या आई है, किंग ऑफ वैंड्स। आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या अपने आप को हमेशा सही साबित करने वाले एक पर्सन, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए यही है, वो ऐसी ही हैं, बहुत ईगो दिखाने वाले, अपने आप को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने वाले, अपनी बात को ही, मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ऐसा ही करना है, वैसे ही करना है। ऐसे वाले आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एरीज हो सकते हैं। उन्हें किसी की बात सुनना नहीं है, उन्हें कोई सही बात बताया ना तो भी उन्हें सुनना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी चलानी है। और जो आपके पर्सन है ना, क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए आई है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जो परेशान है उस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो आपको जो इतना पेन मिला है ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि आपने हमेशा एक इमेच्योर इंसान को चूज़ किया अपनी लाइफ में, जो हमेशा से माइंड से इतना स्ट्रांग नहीं था, बैलेंस नहीं था कि सिचुएशंस को वो देख सके, वो समझ सके। बहुत से व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अपने से कम इंसान, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, पैसे में भी हो सकता है, फिनेंशियल मींस कंडीशन में भी हो सकता है, ऐसे पर्सन को चूज़ किया है, या अपनी एज से भी कम इमेच्योर इंसान को चूज़ किया है, या एक ऐसा पर्सन जो खुद ही अभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे पर्सन को चूज़ किया है, जिस वजह से आपको चीटिंग्स मिली हैं। क्योंकि उसको जब भी आपसे बेटर पर्सन मिला, वो चला गया आपको छोड़ के, आपसे बेटर सिचुएशन मिली, वो चला गया, आपसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कैरियर की, आपसे आप हैं एक तरफ, वहीं पे उसको अच्छा कैरियर दिखा, अच्छी जॉब मिली, उसने सोचा कि चलो उधर ही चलते हैं, आपके साथ चीट करती है, बेटर पर्सन मिला, आपके साथ चीट कर देते हैं, आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इतना केयर मिल चुका है, इतना पैम्परिंग मिल चुकी है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा देते हैं ना, तो ये हमेशा आपने देखा होगा, वो इंसान उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता। वहीं पे सामने वाला इंसान अगर उस इंसान को इंसल्ट करता है ना, और उससे भागता है, लेकिन वो इंसान उसकी वैल्यू करता है।
बहुत ज़्यादा आपका वैल्यू करना जो है ना, वही इंसान को आपसे दूर ले जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपका ऐसा नेचर होगा, एक केयरिंग नेचर होगा। आप जानबूझ के ऐसे नहीं करते कि मैं इनको ऐसे शो करूँ, नहीं, आप वाकई में दिल से ऐसा करते होंगे कि खाना खाया, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना, चाहे खुद कॉल ना आए, सामने वाला एटीट्यूड, गलती देखिए किसी की भी, उनकी गलती हो, आपकी पर्सन की, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ही कॉल करके पूछना, या सोचना कि अरे छोड़ो यार, लीव इट, कॉल कर लेते हैं। तो ये जो आपका गिविंग नेचर रहा है ना, ये दूसरे के कहते नहीं है एटीट्यूड, वो डेवलप कर देता है उसके अंदर, दैट आई एम द सुपीरियर, ये एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर। इसलिए आपके साथ हमेशा ये होता है, हमेशा ये होता है। आप कहते नहीं, लाइफ में यही है कि जो जितना आपको समझे, आप भी उसको उतना ही समझिए। फाइनली आपके साथ यूनिवर्स जजमेंट तो करेंगे, जजमेंट तो देखिए आपके साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक ऐसी सोल है ना, जो बहुत अच्छी, जो बहुत प्योर है, जिसके ऊपर भगवान का हाथ है। इसलिए भगवान का जब हाथ है आपके बाद, भगवान कैसे नहीं आपको जजमेंट देंगे। एक अच्छे इंसान के साथ जब कोई गलत करता है ना, तो भगवान उसको ज़रूर सजा देते हैं। सजा मतलब उसके कर्म भी इस तक लौट कर ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपने अगर किसी को पेन दिया है तो फिर आपको भी पता होना चाहिए कि जब पेन मिलता है तो फिर कैसा लगता है। इसलिए तो जो कर्मा है ना, कर्मा तो सामने आएगा, देखिए ये तो एकदम क्लियर है। ये देख रहे हैं आप, आपने बस भगवान से उम्मीद लगा रखी कि ये भगवान अब आप ही कुछ करिए, हमारे साथ इंसाफ करिए, हमारे साथ न्याय करिए, हमें न्याय चाहिए। और भगवान आपको न्याय देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बर्डन लगने लगा है। तो यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि आपके लिए ये रिलेशनशिप एक बोझ की तरह हो गया है। जैसे ज़बरदस्ती आप भी निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे किसी भी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि आपको फोर्स किया जाता है, कि मतलब कोई करता नहीं, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि यार मैं नहीं, इस चीज़ से मैं अलग नहीं हो पाऊँगी या हो पाऊँगा। आपको ऐसा लगता है कि साथ ही साथ चलना, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके भी जाना चाहते हैं, कि आपको, क्योंकि आपको उसमें उम्मीदें दिखती हैं, और हमेशा लगता है कि बस उसी इंसान के पास चले जाएँ, उसी इंसान के पास चले जाएँ, लड़ाई हो, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, उसी इंसान की गलती और वही एटीट्यूड दिखा रहा है आपको। फिर भी आपको लगता है कि चलो यार मैं ही चली जाती हूँ, या मैं ही चला जाता हूँ यार, क्योंकि उस इंसान के आगे आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। उसके लिए कहिए आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, दूसरा कोई कुछ कह के देखे, ये तो आप नहीं गलत हैं, आपकी सिचुएशन जो है वो आपको परेशानी दे रही है, पेन दे रही है, क्योंकि आपका इतना अच्छा जो बिहेवियर है ना, जो बर्ताव है, वो वहीं पर मैं, अगर ये बॉटम की एनर्जी होती है, अगर पर्सन तो एगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड दिखाने वाले, अपने ही आपको सबको समझने वाले, फायर साइन के हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं। वहीं पे आप है ना, आप भी ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, आप भी ऐसा करते हैं, मुझे बात नहीं करनी, ऐसा है, अपने से मतलब रखो, अब अपने से मतलब रखूँगा या रखूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है आपसे। लेकिन आपके पर्सन वो कहिए, फ़ोन अगर कह दिए नहीं करेंगे तो कहिए वो करें ही ना, इतना एटीट्यूड करें ही ना वो आपको। बस ये है आपका रिलेशनशिप। अब मैं इसका सॉल्यूशन पूछती हूँ यूनिवर्स से कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स हमें गाइड करिए, प्रभु हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए भगवान, ऐसी पेनफुल उनकी सिचुएशन है। फिर से यूनिवर्स अगर आना होगा तो ये कार्ड्स फिर से आ जाएंगे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इतनी वो पेनफुल सिचुएशन में। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए पहले क्या आया है। 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है?
भगवान जी, यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है भगवान जी? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सॉल्यूशन बताइए यूनिवर्स। थैंक यू। द डेथ, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया यूनिवर्स का सॉल्यूशन बताइए। पेज ऑफ पेंस, थैंक यू। मैं एक ही कार्ड लूँगी, द जजमेंट। द बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए द जजमेंट एंड जस्टिस। तो ये बॉटम की एनर्जी है। तो देखिए इस रिलेशनशिप का सॉल्यूशन यही है कि आपको एक क्वीन या किंग की तरह अब अपनी एनर्जी में आना होगा। आपको डिसीजन लेना होगा खुद से, और आपको भी अपनी पावर में आना होगा, क्योंकि आप इससे पहले इतने वीक नहीं थे जितना आप वीक हो गए हैं। और जो इंतज़ार आप कर रहे हैं ना, ये इंतज़ार को अब ख़त्म करिए। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देख रहे हैं ना, इस नज़र से दुनिया को देखना बंद करिए, नहीं तो आप हमेशा इसी सिचुएशन में रहेंगे, 4 ऑफ सॉर्ड्स की, हमेशा पेन में रहेंगे। और विश्वास रखिए कि जो यूनिवर्स हैं वो आपको वो सब कुछ देंगे, भगवान आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके हैप्पीनेस का कारण रहेगा। क्योंकि देखिए अभी भी आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, पूछते हैं कब ठीक होगा, लेकिन आपको अपनी पावर में आना है। आप सोचिए ऐसा कि ठीक है इस रिलेशनशिप ठीक करना, लेकिन वीक बन के नहीं, ऐसे स्ट्रांग बन के एकदम कि बस तुमने कह दिया, बस ठीक, अब जो हम कहेंगे वैसा करेंगे, जैसा हम सोचेंगे हम वैसा करेंगे, बस वर्क करिए रिलेशनशिप। वैसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वर्क रिलेशनशिप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन अपनी पावर में। इस इंतज़ार को देखिए, भाई मैंने कहा ना, जिस नज़र से आप दुनिया को देख रहे हैं वो नज़रिया बदल दीजिए, वो नज़रिया। क्यों? क्योंकि चीज़ें अपने आप चेंज होंगी, सिचुएशन चेंज होगी, इसमें चेंज आएगा। ये जो पुरानी चीज़ें हैं, ये जो पैटर्न चल रहा है ना पुराना, ये ख़त्म होगा और नया पैटर्न स्टार्ट होगा लाइफ में। और ये जो बचपना है ना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही वजह है आपके 4 ऑफ सोर्ड्स की, ये बचपना आपको छोड़ना पड़ेगा, बचपने वाली चीज़। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो बड़े हो गए हैं बहुत, मैं ये कह सकती हूँ कि 24, 25, 18, मतलब सब समझदार हैं। बहुत से लोग 35 मैं कह लूँ, अगर 34, 35 ऐसे भी होंगे। तो ये कि मैच्योर एज मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे भी है। लेकिन बचपना आप सब में बहुत ज़्यादा है। मतलब कहते नहीं, वो जो चालाकी, एक होशियारी आ जाती है समय के साथ साथ, वो चीज़ आप लोगों में नहीं है। आज भी आप लोग बहुत मन से, दिल से बहुत अच्छे हो, वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए भगवान आपको जजमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि इससे पहले भी जजमेंट आया था। और ये देखिए यहाँ पे भगवान का हाथ आपके साथ, वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। फाइनली आपके ऊपर भगवान का तो देखिए हाथ है। क्यों? क्योंकि बॉटम में भी क्या आया है, जस्टिस। वो आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, देन विश फुलफिलमेंट। आपकी जो विश है ना वो ज़रूर पूरी होगी। जैसे भगवान जस्टिस देंगे, अपना जजमेंट देंगे, अपना साथ देंगे, सिचुएशन को ज़रूर चेंज करेंगे। बस ज़रूरी क्या है, आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना। अगर आप खुद को नहीं चेंज करेंगे ना, तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। तो सपोज़ करिए जैसे एक बच्चा है, वो हमेशा सोचता है कि अगर किसी ने मुझे पेन मेरा ले लिया तो मैं दूसरा ख़रीद लूँगा या ख़रीद लूँगी, ठीक है। तो हमेशा से आप ऐसे, हर बार आप पेन ले जाते, पेंसिल ले जाते, हर बार बच्चा वही करता है। आप क्लासमेट की मैं बात कर रही हूँ, आप सपोज़ करिए मैं आपकी स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ। हर बार आप पेन या पेंसिल ले जाते हैं, हर बार एक बच्चा वो ले लेता है आपकी, फिर आप ये सोच लेते हैं कि मैं दूसरा ख़रीद लूँगा या ख़रीद लूँगी। ये आपका नेचर है। पर अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे तो वो बच्चा हमेशा आपकी पेंसिल और रबर जो भी है वो लेके जाता रहेगा। एक बार आप ये सोच लें कि नहीं, मैं क्यों ख़रीदूँ, मैं अपना उससे ले लूँगा, कि वो रबर और पेंसिल जो आपके पास है ना वो मेरी, मुझे दे दो, तो उसको आपको देना ही पड़ेगा, वो आपको देगा भी। तो जो आप सोचते थे हमेशा वैसा ही होता था, हमेशा सोचते थे नया ले लूँगा तो वो हमेशा ही ले लेता था।
पर जब आपने सोचने के पैटर्न में चेंज किया कि अब कि मैं अपना ही ले लूँगा उससे रबर पेंसिल, नया नहीं लेने वाली या लेने वाला, तो आपकी सिचुएशन में भी देखिए चेंज आया, उसने आपको फाइनली रिटर्न की वो चीज़। तो भाई जब आप अपनी सिचुएशन में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे ना, तो आपको जो रिज़ल्ट है उसका, उसमें भी चेंज दिखेगा। अगर आप हमेशा से पेन की सिचुएशन में रहेंगे ना, तो फिर वो पेनफुल सिचुएशन बनी रहेगी, वो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करने वाला। लेकिन जब आप अपने आप को सोच लेंगे ना कि नहीं, इतना मुझे दिखाना नहीं है किसी को कि मतलब मैं इतना पेन में हूँ या जो भी है, मैं तो क्या मैं तुम पर डिपेंड हूँ, जब आप ये सोच लेंगे ना, तब सामने वाला जो बिहेव है अपना तब बदलेगा, तब आपको चेंज दिखेगा सिचुएशन में। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था कि आज मैं ये लव मैसेजेस निकालूं, और मैं नहीं निकालूंगी आपके पर्सन के लिए, क्योंकि वो लोग शायद बहुत एटीट्यूड में बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं निकालूंगी। आज की रीडिंग यहीं तक थी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितनी आपसे रेजोनेट करी। आप परेशान मत होइए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। ईश्वर का हाथ आपके सर पे है, तो क्यों दुखी होना। जैसा कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में सोचती हूँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किसी बात की चिंता। तो बस यही सोचिए, जब आपके पास स्वयं डिवाइन है, तो आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की क्यों ज़रूरत है। आपकी तरफ से वो जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे ना, तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, उसे समझ में आ जाएगा मैंने किसी के साथ कितना गलत किया। तो बस अपनी लाइफ में खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अच्छा सोचिए। भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके साथ भगवान का साथ है। तो यही थी मेरी रीडिंग। लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, आप स्किप करके इस वीडियो को बीच में छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपका दिल कहे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हैं, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंची और आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, और बस ऐसे ही मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती रहूँगी। जय माता दी, हर हर महादेव।